हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको पूछे जा रहा हूँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में हैं? दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी आज तक भी ठीक से नहीं हुई है? और तीसरा, क्या आपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं किया है? अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके लिए हाँ में हैं, तो डेफिनेटली आपको जरूरत है एक इम्पॉर्टेंट ऐसे कोर्स की जिसमें आपका सिलेबस पूरा किया जाए और वो भी कम से कम दिनों में। जी हाँ, आप एग्जामिनेशन को लेकर डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे में कोई क्रैश कोर्स मिल जाए जिसमें सिर्फ 45 डेज में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिले और पढ़ने के साथ साथ ही आपको कुछ ऐसी वर्कशीट्स मिले जिनमें सीबीएसई के हर चैप्टर का कितना वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, पूछने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन से है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कौन से है, ये सारे क्वेश्चंस पर कंसोलिडेटेड एक प्रैक्टिस शीट अगर आपको दी जाए तो क्यों नहीं आपका फायदा होगा। जी हाँ, अध्ययन एकेडमी पर हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स जो कि शुरू होगा 20 दिसंबर 2022 से और वो चलेगा 45 डेज तक। तो मैथमेटिक्स में जहाँ तक बात है, मैं आपको देने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और मैं समझाऊंगा कि किस तरह चैप्टर को क्विकली कवर किया जाए और ऐसे नोट्स तैयार करवाऊंगा मैं आपके यहाँ पर, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने वाले हो तो जो छुट्टियां बीच में आपको मिलती है, उन छुट्टियों के समय आप अगर ये कॉपी उठाएंगे तो आपकी तैयारी 2 दिन में ही उतनी अच्छी हो पाएगी जितनी शायद ही आपने साल भर में करी हो। जी हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपके मैथमेटिक्स में आज तक जो मिसकॉन्सेप्शंस थे, जिनको लेकर आपको टेंशन था, वो सभी टेंशंस इस क्रैश कोर्स में दूर होने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स को लेकर मेरी तैयारी भी पक्की है। आप भी जल्द से जल्द अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कराइए और अध्ययन एकेडमी पर क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हर्षल सर ने आपको बताया कि क्रैश कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, अब मैं आपको बताता हूं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग की। फिजिक्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को थरोली पढ़ना है, जो हम आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स के दौरान बताने वाले हैं एक क्विक वे में। एंड सेकेंडली, आपका ध्यान होना चाहिए, अगर आप लाइट चैप्टर की बात करते हैं तो आपको सारे रे डायग्राम्स को बहुत थरोली प्रिपेयर करना है कि कौन से रे डायग्राम को बनाने की ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। देन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आपको सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाना है, कौन से सर्किट को किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम आपको सिखाएंगे। और तीसरी चीज सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि हर स्टूडेंट जनरली न्यूमेरिकल्स को जब भी देखता है तो वो न्यूमेरिकल से भागने लगता है। हर स्टूडेंट को न्यूमेरिकल फोबिया होता है। तो यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहिए। A wire is stretched to double its length. If resistance of original wire is 12 ohms, what will be the resistance of stretched wire? CBSE में इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, वायर की स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं दैट मींस उसका मटेरियल चेंज नहीं होता। कॉपर का वायर है तो कॉपर का ही रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो एल्यूमिनियम का हो जाए। दैट मींस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। स्ट्रेचिंग वाले प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं तो याद रखना आपको वायर का वॉल्यूम सेम रखना है। दैट मींस वॉल्यूम, यहाँ पे वायर यूजुअली कौन से शेप में होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। तो A into L will be its volume। अगर आप स्ट्रेच कर देंगे तब भी वॉल्यूम A into L ही रहना चाहिए। तो स्ट्रेच करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्ट्रेच करके क्या बोला है कि लेंथ को डबल किया गया है। तो अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया को हाफ होना पड़ेगा। तो देखिए केस 1 में हम क्या मानेंगे कि ये ओरिजिनल वायर है, इसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड मटेरियल की रेजिस्टिविटी ρ। सो R इक्वल टू ρ L अपॉन A एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है
12 ohms, तो R equal to 12 ohms गिवन है which is rho L upon A। एंड जब हमने केस 2 माना तो यहाँ पे वायर को हमने कर दिया स्ट्रेच, तो जब हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया तो देखिए लेंथ डबल हो गई, और अगर लेंथ डबल हो गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ होना पड़ेगा, दैट मींस A by 2, तभी जाकर के वॉल्यूम सेम रहेगा, बिकॉज 2L into A by 2 will be AL only, ठीक है। लेकिन मटेरियल का रेजिस्टेंस तो चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, दैट मींस रेजिस्टिविटी विल रिमेन रो ओनली। तो न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R डैश, ये कितना हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय 2L अपॉन A by 2, ये 2 न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा, तो R डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ रो L upon A, and रो L upon A already क्वेश्चन में गिवन है which is 12 ohms, so 4 into 12 that is 48 ohms will be the resistance of stretch wire। अब देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए अगर एमसीक्यू में मिलता है तो देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक एज वेल। वो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि जब वायर को स्ट्रेच करके हम लेंथ को डबल कर रहे हैं, मतलब लेंथ 2 टाइम्स हो रही है, तो रेजिस्टेंस जो होगा स्ट्रेच वायर का वो सीधा सीधा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो अगर आपको ये दिया जाए कि वायर इज स्ट्रेच टू ट्रिपल इट्स लेंथ, तो अगर लेंथ 3 टाइम्स हो गई तो 3 का स्क्वायर दैट मींस नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा स्ट्रेच वायर का वो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग अवर क्रैश कोर्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो फिजिक्स और मैथ्स के बाद लेट्स टॉक बायोलॉजी। अपने को सबको पता है बायोलॉजी साइंस में सबसे ज्यादा मार्क कैरी करने वाला है आपके 10th बोर्ड्स में, और अभी बायोलॉजी के जितने स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं वो ना 3 कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं। पहला कैटेगरी कि सर हमने एक बार पढ़ लिया है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है अपना, हमको ये नहीं मालूम कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और जिन बच्चों को मालूम है, एंड आई अप्रिशिएट देम, जिनको मालूम है उनको ये पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन 2 चीजों में हो रही है, असर्शन एंड रीजन एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि तुमको अच्छा ड्राइंग बनाना है, तुमको डायग्राम जो एनसीईआरटी में है उससे जज करना है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हाउ वुड आई आंसर, दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। क्रैश कोर्स में आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है बेटा। मुझे मालूम है बायोलॉजी में आपको ऐसा लगता है कि 3 मार्क में कुछ लिख के आऊंगा, 1 मार्क तो मिलेगा। You know, we want to increase that and crash course is the thing for you. Let's talk about the second category कि सर मेरे ना 2 चैप्टर अच्छे हो गए, ये वाला मेरा बाकी रह गया। आपके लिए एक तो डायग्नोसिस पार्ट और दूसरा पार्ट वो है कि जो 45 डेज हैं, वी नो वी हैव अ लिमिटेड टाइम, बट अगर आप अच्छे से उसको इस्तेमाल करोगे इट्स गोइंग टू सेव यू। आपको जो बचे हुए आपके चैप्टर्स है उस पे मेहनत करनी है, और किस डायरेक्शन में करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस और मैंने पढ़ा स्टमक। एक तरीका है कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया और फिर देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है। दूसरा तरीका है कि स्टमक पढ़ा, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी पढ़ लिए, उसके साथ साथ स्टमक के भी फंक्शंस पढ़ लिए, तो 4-5 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए। आपको क्रैश कोर्स इस मामले में बहुत बेनिफिट देने वाला है। थर्ड कैटेगरी मेरी फेवरेट है, सर कुछ नहीं पढ़ा है, 45 डेज है, आप पढ़ा दो, अच्छा कर लेंगे, एंड आई बिलीव अच्छा कर लेंगे। लास्ट 45 डेज में वी आर गोइंग टू गिव यू मेडिसिन, एक सुबह एक शाम, 45 डेज ही है, कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो लास्ट 45 डेज में जो लिमिटेड चीजें पढ़ने के लिए हैं और उनको कैसे पॉलिश करना है कि एग्जाम के टाइम पे उसको रिप्रोड्यूस करके आ जाए, ये इसी डायरेक्शन में वर्क करना है आपको। ओके, ऑल द बेस्ट। Now we are going to talk about chemistry. In chemistry, we have only 4 chapters. As you know, periodic classification chapter deleted by CBSE. So, what is the blueprint of chemistry? मैं आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट, और इस ब्लूप्रिंट में हमारा केमिस्ट्री जो होगा वो होगा 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन चैप्टर होगा 6 मार्क्स का, जिसमें 3 होंगे ऑब्जेक्टिव और 1 होगा 3 मार्क का क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क का आएगा और सारे के सारे होंगे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
मेटल एंड नॉन मेटल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज 10 मार्क्स ये कंटेन कर रहा है, 10 मार्क का इसमें से क्वेश्चन आना है। और दूसरी बात और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का होगा वो मेटल एंड नॉन मेटल से आना है। तो और किसी चैप्टर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, हम मेटल एंड नॉन मेटल के ही करेंगे। नेक्स्ट ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक क्वेश्चन। कार्बन एंड कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों? क्योंकि वेरी लॉन्ग टाइम आंसर, लॉन्ग टाइम आंसर टाइप क्वेश्चन इससे आने वाला है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिलीटेड। तो व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग क्रैश कोर्स? 45 दिन में इस सिलेबस को तो हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे ही, उसके साथ मैं आपको दूंगा डेली बेसिस पर वर्कशीट। ऑब्जेक्टिव्स हम करेंगे मोर देन 500 जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। सो वी आर सीरियस फॉर यू। आर यू सीरियस फॉर योरसेल्फ? इफ यस, सो प्लीज जॉइन अस। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ मैथ्स और साइंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है हमारा सोशल साइंस, जो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अध्ययन अकेडमी आपके लिए ला रहा है गोल्डन चांस एंड द क्रैश कोर्स ऑफ 45 डेज, जिसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें होंगी। सोशल साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, हम समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोशल साइंस पढ़ लिया पर वो ये समझ नहीं पा रहे कि हम क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं लिख पा रहे। तो उनके लिए हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे राइटिंग स्किल्स, कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे, और आपके मार्क्स जो कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। सेकेंडली, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि चैप्टर में है क्या, तो वो चैप्टर के बेसिक एंड इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स कि आपका चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है वो भी हम आपको इस क्रैश कोर्स में बताने वाले हैं। एंड नेक्स्ट, कुछ ऐसे बच्चे हमारे जिन्हें सोशल साइंस से इतना डर लगता है कि उन्होंने अभी तक सोशल साइंस को देखा ही नहीं है या वो उसको इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं, बट हमारी परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए हमें सोशल साइंस को कितना इम्पोर्टेंस देना है और किस तरीके से देना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इतने सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 21 चैप्टर्स में से हमारा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसकी टर्म्स भी मिल रही हैं, जैसे कि आपका ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर उठा लीजिए। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट hurry up, enroll yourself for the crash course and don't miss this big opportunity, वरना बाद में आपके फ्रेंड्स जो एनरोल करवा लेंगे वो आपको क्या देंगे, बाद में आपको सिर्फ गिल्ट होने वाला है कि मैंने एनरोल क्यों नहीं करवाया। सो एनरोल करवाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे क्रैश कोर्स को एनरोलमेंट करवाएं और अध्ययन अकेडमी आके अपनी सीट को बुक कर लीजिए। थैंक यू।